प्रयागराज में नायब तहसीलदार सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जीवाड़ा सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो प्रयागराज थाना घूरपुर क्षेत्र के अंतर्गत रेरा गांव के रहने वाले किसान सीताराम बिंद के द्वारा 12 तहसील के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। कुछ लोगों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुकदमा भी लिखा गया है। 12 तहसील के कर्मचारियों के साथ भूमाफियाओं के साठगांठ होने से किसानों की जमीन फर्जी तरीके से बेनामा करने की प्रक्रिया जहां 12 तहसील में जारी है, काफी समय पहले से चली आ रही है, वहीं इसी तरह से रेरा गांव के रहने वाले सीताराम बिंद की जमीन को भी भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर के 12 तहसील के अधिकारियों के साथ मिलकर कि उनकी पूरी जमीन को ही फर्जी बेनामा कर दिया गया। पीड़ित किसान को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, पीड़ित किसान ने उप जिलाधिकारी 12 से लेकर जिलाधिकारी प्रयागराज तक फर्जी बेनामा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर के गुहार लगाई है कि जब पीड़ित किसान की किसी अधिकारी ने नहीं सुनी तब पीड़ित किसान न्यायालय की शरण में गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा किसान के मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जिस पर घूरपुर थाना प्रभारी के द्वारा न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें फर्जी तरीके से किसान की जमीन का बेनामा कराने वाले तहसील के रजिस्ट्रार शशिकांत सरोज, नायब तहसीलदार रविकांत द्विवेदी, हल्का लेखपाल मनीष श्रीवास्तव व कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें किसान के द्वारा बताया गया है कि अराजी संख्या 1610 रकबा 0.6620 हेक्टेयर जिसका बेनामा उपरोक्त लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करके किया गया है, जिनके विरुद्ध पीड़ित किसान के द्वारा न्यायालय के आदेश पर घूरपुर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया है। आप लोगों की जमीन फर्जी बेनामा कराई, जिसमें आप लोगों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। किन किन लोगों के खिलाफ आपने अभियोग पंजीकृत कराया और क्या कार्रवाई हुई? अरे लेखपाल तहसीलदार के नाम से सबके नाम से FIR हो ही गई, बस पर कोई सुनाई नहीं होती। जमीन आपकी बेनामा किन लोगों ने कराई थी? मुन्ना सर, इसमें इन लोगों की ज़मीन जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई थी, लगभग 1 साल हो गया है। और अब ये समझिए कि जो इनकी ज़मीन है कांटी मौजा में, उस ज़मीन को लेकर के ये लोग जब अपने ज़मीन पर गए तो पता चला कि इनकी फर्जी ज़मीन किसी ने रजिस्ट्री करा लिया। न ये लोग तहसील पे आए और न किसी ने सूचना दिया दाखिल खारिज के लिए। और जबकि 2019 से संशोधन हो गया है कानून में कि फ़ोटो खींचेगा और CCTV फुटेज रहेगी, उसके बावजूद भी लापरवाह कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत और से विपिन संगीता और कुछ अन्य 6 अभियुक्त और तहसील के तहसीलदार साहब, रजिस्ट्रार साहब, कानूनगो, लेखपाल की मिलीभगत से इन लोगों की ज़मीन फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई। और इन लोगों ने उस समय भी काफ़ी मेहनत किया और लॉकडाउन के पहले, कोरोना काल के पहले सारे अधिकारियों के पास गए, SDM साहब के पास आए थे, SDM, DM और SSP साहब के पास भी, SO साहब के पास भी, CO के पास भी, लेकिन किसी ने FIR। इस खबर पर हमारे साथ हरिशंकर संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों जिस तरह से किसान द्वारा कहा जा रहा है कि तमाम पुलिस अधिकारियों से इस बात को लेकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला घूरपुर थाना क्षेत्र के रेरा गांव का है, जहां पर पीड़ित लगातार थाने का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आला अधिकारियों से वो लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बावजूद वो कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है 5 नामजद व 1 अन्य के खिलाफ जो है संगीन धाराओं मुकदमा पंजीकृत किया गया फर्जीवाड़े का। ये पूरा मामला रेरा गांव का है। वहां पे एक गरीब किसान है और सीताराम, जो कि बीते समय से उसके पता नहीं था, उसकी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कर दिया गया। जब उसको जानकारी हुई, अपने खेत में वो जुताई बुआई के लिए गया, वो तब उसको जानकारी हुई तो वो लगातार शिकायत करता रहा, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनाई हुई। और लगातार वो घूरपुर थाने पे लगातार वो चक्कर लगाता रहा, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा भी उसे कोई न्याय नहीं मिला। न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है हरिशंकर, उसके बाद
क्या तहसीलदार और लेखपाल के खिलाफ अभी कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, न्यायालय के आदेश के बावजूद मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसमें अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ताकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बस। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि न्यायालय में शरण लेने के बावजूद भी लापरवाह अधिकारी अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। किसान के द्वारा लगातार बैनामा गलत तरीके से तैयार करने का आरोप लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।